दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, संख्या पद्धति। तो जो भी दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। और क्वेश्चन 28 तक हम कर चुके थे, 29 में दिया है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है 622 गुणा 634 गुणा 974 गुणा 536 गुणा 791। ठीक है। और इसमें हमसे पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक पूछा हुआ है दोस्तों। तो देखिए भाई, इकाई अंक जब पूछा है तो यहाँ पे इकाई अंक लेते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 4 दूना 8। ठीक है, 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक कितना हो गया 2। फिर इस 2 की गुणा 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, 12 की गुणा 1 से करेंगे, 12 एकन 12। ठीक है, 12 में इकाई अंक कितना है 2 है, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 2 आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, इस तरह से आप करते हैं, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर पूरी गुणा करोगे तो फिर ये लंबा जाएगा, है ना। केवल इकाई अंक को उठाना है, चाहे संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, केवल इकाई अंक को उठाना है। ठीक है, इकाई अंक की गुणा कर देंगे तो इसका कितना आएगा भाई, इकाई अंक कितना दिया है 2 दिया है, तो इसका 2 आंसर होगा। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 30 में दिया है 3451 गुणा 531 की घात 43 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें इकाई अंक हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, तीन यह है 3451 इसकी घात 51 गुणा 531 इसकी घात है 43। ठीक है, इसमें इकाई अंक पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इकाई अंक निकालना है अगर हमें, और जो घात दी है, घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। घात को 4 से डिवाइड करेंगे तो 51 दिया, 51 को आप जब 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से देखिए दोस्तों, 4 एकन 4। ठीक है, 4 दूना 8, 3 बचा है ना। 3 बचा है तो इसकी घात कितना होगा, केवल इकाई अंक की घात हम लेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे इकाई कितना है 1 है। ठीक है, 1 की घात कितना लेंगे 3 लेंगे गुणा। उसी तरह इसमें देखेंगे, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 1 की घात 3 लेंगे, है ना। तो इस तरह से करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, किसको, घात को हम 4 से डिवाइड करते हैं। फिर जो शेष आता है ना, शेष को ही हम घात के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 और 1 है ना, 1 की घात 3 करोगे 1 ही रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 31 में दिया है 45 23 की घात 16 32 गुणा। ठीक है, इसमें इकाई अंक पूछा है, क्या दिया है 45 23 इसकी घात है 1632 गुणा 22 24 इसकी घात है 1632 और गुणा फिर दिया है 32 25 इसकी घात है 1632। इसमें हमसे इकाई अंक पूछा है। ठीक है भाई, इकाई अंक पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जब इकाई अंक इनका पूछा है तो आखिरी के जो 2 अंक हैं, है ना, घात में जो आखिरी के 2 अंक दिए हैं उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 32 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा दोस्तों। शेषफल कितना आएगा, 0 शेषफल आएगा, है ना, क्योंकि ये पूरी तरह से कट रहा है 8 चौक 32। तो शेषफल जब 0 आता है, ठीक है, रिमाइंडर जब दोस्तों यहाँ पे 0 आता है रिमाइंडर, तब हम क्या करते हैं, घात को 4 घात लिखते हैं, है ना, उसकी घात कितना लिखते हैं 4। तो जैसे यहाँ पे 1632 है, 32 को हमने डिवाइड किया 8 से, तो यहाँ पे घात रिमाइंडर कितना आया दोस्तों 0 आया, तो 3 की घात हम कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह इसमें कितना लिखेंगे 4 की घात 4, और इसमें भी लिखेंगे दोस्तों 5 की घात 5। ठीक है, जब शेषफल 0 आता है तो घात कितना लिखते हैं 4 हम घात लिखते हैं। ठीक है, तो 3 की घात 4 दोस्तों, अगर 3 की घात हम बात करें, अगर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये हो गया दोस्तों 81। 4 चौकू 16 चौकू 64। ठीक है, 64 गुणा 4, तो 4 चौकू 16 6 चौक 24, ये हो गया 256। ठीक है, और ये 5 पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे कितने होंगे पचम 25। ठीक है, 5 का 30, 3125। तो ये हो गया 3125। हमें आखिरी का अंक चाहिए। ठीक है, 5 का 30, तो यहाँ तो 0 बन गया, है ना।
तो 0 बन गया, तो आखिरी अंक देखे 30 बना है, तो इसका आखिरी अंक कितना है, 0 की गुणा 1 से करोगे तो 0 ही रहेगा आखिरी में। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन भी था। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 32 में दिया है 213 की घात 6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका अंतिम अंक हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों 213 है, इसकी घात है 6। ठीक है, अंतिम अंक पूछा। एक तो तरीका ये है कि जो 6 घात है ना, उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर आएगा 2, है ना, 4 एकन 4, 2 रिमाइंडर आएगा। तो 3 इकाई अंक 3 ले लीजिए, इसका 3 की घात हम कर देंगे कितना, 2, क्योंकि 2 शेषफल आ रहा है, तो 3 तियां 9, तो इसका 9 आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि आप 3 की घात 6 करेंगे, तो 3 की घात 6 करेंगे तो आखिरी में 9 ही आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका ये आंसर, ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, 32 का, तो इसका दोस्तों कौन सा सही है, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 33 में दिया है 156 के सभी गुणनखंडों का योग हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, 156 के गुणनखंडों का योग पूछा है, तो इसके हम गुणनखंड करते हैं। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तियां 6, 2 नेम 18। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 तियां 39 होता है, फिर इसे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकन 13। ठीक है, तो 156 के क्या गुणनखंड आ गए, इसके गुणनखंड आ गए दोस्तों 2 की घात 2, है ना, 2 की घात कितनी है, 2 है, 13 की घात 3 की घात 1 है यहाँ पे, और 13 की घात 1 है। ठीक है, ये आ गए इसके गुणनखंड आ गए, और हमसे इनका सम पूछा है, योग, है ना, गुणनखंडों का योग पूछा है। तो सम पूछा है तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए 2 की घात 2 रखेंगे गुणा, ठीक है, प्लस आता है यहाँ पे, 2 की घात 2 रखेंगे प्लस 2 की घात कितना, 1 घटा देंगे, घात 2 है, 1 घटाओगे तो 1 आएगा, है ना, इस तरह से जोड़ते रहेंगे प्लस, फिर 2 की घात कितना होगा, 0 होगा। फिर से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 आपने लिख लिया, प्लस 1 घात घटा दीजिए तो 2 की घात 1, फिर घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 2 की घात कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। और फिर 3 को क्या, 3 को लिखेंगे 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0 गुणा, इस तरह से गुणा करते रहेंगे। ठीक है, इनको घात कम कर करके उसके बाद फिर गुणा करेंगे। 13 की घात कितना है, 1 है, तो 13 की घात 1, और ये प्लस में है। ठीक है, ये भी किस में है दोस्तों, प्लस में, प्लस 13 की घात 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों 2 की घात 2 का मतलब 4, और 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 0, किसी की संख्या की घात 0 करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, ये हो गया, गुणा 3 की घात 1 का मतलब 3 रहेगा, और ये 1 गुणा 13 की घात 1 का मतलब 13, और प्लस का 1 ये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 4 2 6, 6 और 1 7, 7 गुणा 3 और 1 4, गुणा 13 और 1 14। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे दोस्तों, 14 जो कुछ 56, 56 गुणा 7 करेंगे तो 7 छंग 42 के 2। ठीक है, हासिल 4 और 5 तो 35, 35 और 4 कितना होगा, 39, तो 392। ठीक है, 392 इसका आंसर होगा। गुणनखंडों का योग कितना है, 392, तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 34 में दिया है 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या है, ये पूछा है। ठीक है, इसके कुल गुणनखंड कितने हैं ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों 1156 के हम गुणनखंड पहले कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्तो 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 नेम 18। अब ये 17 का होता है, 17 का काटेंगे, 17 गुणा 17। ठीक है, फिर 17 एकन 17, तो 1156 के गुणनखंड आ गए दोस्तों 2 की घात 2 गुणा 17 की घात 2। ठीक है, ये इसके गुणनखंड आ गए हैं 1156 के, 2 की घात 2 गुणा 17 की घात 2। और हमसे पूछा गुणनखंडों की कुल संख्या। ठीक है, गुणनखंडों की कुल संख्या की अगर हम बात करें, यानी कि टोटल फैक्टर पूछा है। ठीक है, टोटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे होगा दोस्तों, जो घात दी है उसमें 1 जोड़ देंगे, है ना, तो घात 2 है उसमें 1 जोड़ेंगे,
और गुणा में लिखेंगे। फिर अगला कितना दिया है, 17 की घात 2 दिया है, इसमें 2 है प्लस 1 कर देंगे, गुणा में लिखेंगे। ठीक है, घात में 1 जोड़ के, है ना, घातों में 1 जोड़ देंगे और उनको गुणा में लिखेंगे। ठीक है, 1 जोड़ दिया, गुणा में लिख लिया, तो 2 और 1 3, 3 गुणा 3 कितना होगा, 3 3 9। तो इसके आंसर कितना होगा, टोटल फैक्टर होंगे इसके 9। ठीक है, तो इसका भाइयों ए वाला सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी वाला, क्योंकि सी में ए जो है ए 9 दिया है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 35 में दिया है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, ये पूछा है कि कितने गुणनखंड इसके जो है पूर्ण वर्ग हैं। तो 729 के अगर हम फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो डिवाइड करेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये आएगा 24 और 3 3 9। फिर इससे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से काटेंगे तो ये आएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 9, और फिर 3 से काटेंगे दोस्तों 3, और 3 एकन 3। ठीक है, ये आ गए इसके गुणनखंड। और कह रहा है कि कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग हैं, कितने ऐसे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 3 9 पूर्ण वर्ग ये बन रहा है एक, और एक ये बन रहा है, और एक ये। कितने गुणनखंड है पूर्ण वर्ग, 1 2 3, है ना, क्योंकि 3 3 9 ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, 3 3 9 ये पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो इस तरह से 3 गुणनखंड उसके पूर्ण वर्ग हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन मेरे भाई इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 36 में दिया है 8 की घात 10 गुणा 9 की घात 7 गुणा 7 की घात 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो 8 की घात 10 दिया है, गुणा 9 की घात 7 दिया है, गुणा 7 की घात 8 दिया है। ठीक है, इसमें यह पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो 8 की घात 7 है, तो 8 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 2 की घात 3 लिख सकते हो, है ना। इसकी घात ये 10 अलग है, गुणा 3 को लिख सकते हो 3 की घात 2, 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2, और ये 7 है, और ये है 7, इसकी घात 8। ठीक है, अब इस तरह से देखिए दोस्तों, इनकी गुणा करेंगे हम, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो 10 तियाँ 30 होगा, इसकी गुणा होगी, गुणा, और ये 7 तियाँ 21, 21 7 दूनी 14 ये होगा। ठीक है, 14 यहाँ पे ये होगा, गुणा 7 की घात 8। ठीक है, 7 की घात 8, तो ये हो गया। अब इसके गुणनखंड देखिए दोस्तों, इनको जोड़ लेंगे, है ना, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में सारे आ गए हैं। तो 2 की घात 30, 3 और 7, 2 3 7, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो इनकी जो घातें हैं उनको जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 30 प्लस 14 प्लस 8। ठीक है, तो 8 4 12 के 2, 3 और 1 4 और 1 5, 52। ठीक है, 52 इसका आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात 30 है ना, तो 2 को 30 बार लिख सकते हो, है ना। गुणनखंडी तो पूछा है भाज्य, 2 को 30 बार लिख सकते हो, 3 को 14 बार, 7 को 8 बार। तो इनको सबको जोड़ लेंगे तो कितने गुणनखंड हो गए, उसके टोटल 52 हो गए। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 37 में दिया है 252 को अभाज्य 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, 252 को दिया है, तो 252 के दोस्तों गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 2 से नहीं कट रहा है, अब 3 से कटेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसे 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 एकन 3, और फिर इसे 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 7 से काटेंगे 7 एकन 7। तो इसके क्या क्या गुणनखंड है, अभाज्य 2 गुणा 2, और फिर 3 गुणा 3, और गुणा कितना है 7। ठीक है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। तो किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 38 में दिया है संख्या 26 68 05 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर करते हैं, 26 है, 26 68 05। ठीक है,
अब इसके गुणनखंड करते हैं दोस्तों। क्या 2 से कटेगा? क्योंकि आखिरी में 2 नहीं दिया है ना। 2 0 अगर दिया होता या 2 का कोई मल्टीपल दिया होता तो ये 2 से कटती, तो 2 से नहीं कटेगी, तो ये 3 से कटेगी। 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, ठीक है, और फिर 3 अट्ठे 24 और 3 नम 27, 3 तिया 9 तिपच 15, ठीक है, 3 से कट गई। उसके बाद फिर ये 3 से कटेगी क्या? 3 से देखेंगे दोस्तों, 3 से तब कटेगी जब इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। तो 5 3 8, 8 8 16, 8 3 24 और 9 ये है ना, 3 से कट रही है। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 3 नम 27, तिछा का 18, 3 चौक 12, तिपच 15, ठीक है। अब ये 3 से संख्या नहीं कटेगी, अब ये 5 से कटेगी, ठीक है। अब ये संख्या 5 से कटेगी क्योंकि आखिरी में 5 दिया है। तो पहले 3 से 3 2 बार आया, फिर 5 एक बार आया, ठीक है। 3 2 बार किस में आया? ए वाले ऑप्शन में है। 5 एक बार है, ठीक है, 3 2 बार है और फिर 5 एक बार है, तो ऐसा तो केवल ए वाले ऑप्शन में है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पूरी काटने की संख्या जरूरत भी नहीं है, ठीक है भाई, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 39 में दिया है 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 6 के कितने गुणज विषम संख्याएं हैं, ये पूछा है, ठीक है। तो 2 की घात 9 दिया है और फिर दिया है 3 की घात 5, फिर दिया है 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि ओड नंबर्स है ना, ओड गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो ओड गुणनखंडों की संख्या हमें चाहिए, तो ओड संख्याएं ले लो। ओड संख्या कौन सी है? 3 5 7, ये ओड संख्या है, ठीक है। और इनकी जो घात दी है उसमें एक जोड़ के गुणा कर दो, ठीक है। 5 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 गुणा 4 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 गुणा 6 में एक जोड़ेंगे 7, ठीक है। इनकी जो ओड संख्याएं जो दी है उनकी जो घातें हैं उनमें एक जोड़ दो और गुणा में लिख दो, गुणा करके, है ना। तो 5 का 30, 30 की गुणा 7 से करोगे तो आएगा ये 210, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 210 है। इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40 में दिया है एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है ना, एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए जिसके गुणनखंड में 36 75 है, ये भी पूछा है, ठीक है भाई, जिसके गुणनखंड में 36 75 हो और वो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है 110 25 और बी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 110 55 और सी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 110 45 और डी वाला ऑप्शन दिया है 110 35, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप ये देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ये जो है वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, है ना। तो अब 25 है लास्ट में, किसी के वर्ग में 25 आता है, बिल्कुल आ सकता है। 5 का करोगे, है ना, 5 गुणा 5 लास्ट में करोगे तो 25 आएगा। लेकिन 55 और 45 35 किसी भी तरह से आखिरी में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम 5 गुणा 5 करेंगे तो आखिर में कितना आएगा? 25 आ सकता है आखिरी में, लेकिन 55 आखिरी में नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा, है ना, 35 भी नहीं आएगा आखिरी में। तो हम देख लेंगे कि 110 25 जो संख्या है क्या वो पूर्ण वर्ग है अपने आप में, ठीक है। तो 5 गुणा 5 करोगे तो आखिरी में कितना आता है? 25 आता है। अब कितना बचा यहाँ से? ये 25 तो हो गया, अब बचा 110। 110 किस किस के बीच में आता है? तो 10 का करोगे तो आएगा ये 100 और 11 का करोगे वर्ग तो आएगा 121, ठीक है, 121 आएगा। तो या तो ये 10 का होगा या फिर किसका होगा? 11 का होगा, है ना, या तो 105 का होगा या 115 का होगा। तो 110 है, 10 से अगला नंबर क्या है? 10 से अगला नंबर 11 है, तो 11 की गुणा 10 से करेंगे तो ये तो बन रहा है ना, तो 105 का ही होगा। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा, यही एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है भाई। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे।